हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम बीपीएससी, एईडीओ, बीएसएससी तथा बिहार एसआई और यूपीएसआई संबंधित मैथ, रीजनिंग और जीएस की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। ये हमारा आज मैथ का टेस्ट नंबर 3 है। इसके पूर्व में बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे। अब हमने टेस्ट सीधा प्रैक्टिस शुरू की है, जिसमें से 25-30 क्वेश्चन उठाते हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं और उनके कॉन्सेप्ट समझते हैं। यदि यही तरीके से करते रहे तो मेरी गारंटी है कि आपके एग्जाम तक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आइए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। आज बहुत सारे सभी चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, जहां जहां से पूछे जा सकते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आप भी प्रयास कीजिएगा करने की कोशिश। अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य जाके देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा, हमारा जो प्रयास है वो कैसा है। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। कह रहा है कि if 80% of y, if x is 80% of y, then what percent of x is y? मीन्स कह रहे हैं कि y का 80% x है। y का, ठीक है, क्या कह रहा है, y का 80% x है, ठीक है। तो y का क्या कह रहा है, देखिए y का 80% क्या है, x है। यानी अगर y का 80% पता करें तो क्या आएगा, हमारा x आ जाएगा। तो अगर y को मैं 100 मानूं तो इसका 80% क्या होगा, आप जानते हैं कि y का 80%, 100 का 80% क्या हो जाएगा, हमारा सीधा 80 हो जाएगा। यानी अगर x आ जाएगा हमारा 80, तो क्या कह रहा है कि y का 80% x है। अगर हमारा y 100 है तो x कितना है, 80% है। तो कैसे, देखिए, अब पूछा है x का y कितने प्रतिशत है, x का y कितने प्रतिशत है। मींस x के कंपैरिजन में y पूछा है, तो x हमारा कितना है, 80, और y कितना था, 100, क्योंकि y को हमने 100 माना था। तो 100 बटे 80, क्योंकि पूछा ना कि x का, तो का मैंने जिसका है उसका नीचे पूछा, क्या y ऊपर, और प्रतिशत पूछा तो इंटू 100। तो देखिए ये 0 से एक 0 कट गया, 4 से और काट दीजिए यहां से, तो 4 दूनी 8 और 25 चौको 100, ये 25 बार में कट गया। वहीं 2 से काट देंगे 10 को 5 बार में, तो ये कट गया 25 5 जा, यानी कि 25 5 जा 125, यानी 125% होगा, ठीक है। तो अगर x का 80% y है तो y का 125% x होगा। सीधी बात समझेगी कि y को हमने x माना, उसका 80% किया तो x आ गया हमारा 80 आ गया, और इसको वापस से कहा है कि x के कंपैरिजन y कितना है, x से नीचे y ऊपर इंटू 100 करेंगे तो 125% आएगा। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहां आप देखिए, कह रहे कि व्हाट इज द 20% ऑफ मैंने का, फिर 25% ऑफ 30 मीन, सॉरी 300, मीन्स कह रहा है कि 300 का में होता है गुणा, 300 का मल्टीप्लाई 25%, 25 बटे 100, प्रतिशत में 25 इंटू अपॉन में 100, और फिर का ऑफ, यानी कि 20 अपॉन में 100। तो ये कितना है, 300 का 25%, 25 बटे 100 का, फिर गुणे 20 बटे 100, तो 20 पंचे 100 यहां से हो गया, और 25 चौको 100 यहां से हो गया, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, 4 7 28, और कितना चाहे 2 बचा 20 हो गया, 4 5 20, और 5 से काट देंगे इसको, और तो 15 बना 75, यानी कि 15। तो यानी कि 300 का 25% का 20% कितना हो गया हमारा, वो हो गया 15। समझ में आ गया, सीधा सीधा प्रश्न था, बहुत कुछ था नहीं इसमें, आसान सा है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि एक जनसंख्या में 10% वृद्धि की जाती है और फिर 10% घटा दिया जाता है। तो ये क्या किया गया है, एक पॉपुलेशन है जो पहले 10% इंक्रीज होती है और फिर 10% डिक्रीज होती है। मैंने ऐसा बताया था कि जब भी कोई कहे 2 बार इंक्रीज या 2 बार डिक्रीज, या 1 बार बढ़े 1 बार घटे, ऐसा कुछ भी कहे, तो एक सीधा सूत्र होता है x प्लस y प्लस x इंटू वाई अपॉन में 100। अगर वृद्धि करेगा तो पॉजिटिव आएगा, और डिक्रीज होगा, घटेगा तो माइनस का आएगा। जैसे कह रहा है कि 10% इंक्रीज किया गया, मीन्स प्लस का 10, फिर 10 घटाया गया तो माइनस का 10, फिर अब देखो एक प्लस का एक माइनस का साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा, 10 इंटू 10 अपॉन में 100। अब ये 10 प्लस माइनस कट गया,
यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, 1 1 जा माइनस का 1 आया, माइनस का आया इसको ना घटेगा, 1% की कमी हो जाएगी, तो कितना कम हो जाएगा 1% डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पॉजिटिव आता तो उतना इंक्रीज हो जाता है, यहाँ नेगेटिव आया मीन्स उतना डिक्रीज हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। ऐसा जब भी आए, अगर दोनों बार इंक्रीज होगा दोनों पॉजिटिव आएंगे, दोनों बार डिक्रीज होगा दोनों माइनस के आएंगे, एक बार इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो प्लस माइनस आएगा। ये याद रखिएगा हमेशा, बहुत अच्छा प्रश्न। करें एक गांव की जनसंख्या 20% घटाई करती है, यानी कि किसी गांव की द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 20% पर annum, यानी प्रतिवर्ष जनसंख्या कितनी घट जाती है 20% घट जाती है एक वर्ष में। 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी 10,000 थी, तो अगर अब कितनी होगी, तो अगर 2 वर्ष पहले 2 ईयर बिफोर कितनी थी, ये थी 10,000, अब घट कितनी जा रही 20%, तो हर वर्ष बचती कितनी होगी, तो अगर 100 में से 20 घट जा रही है तो 80 बचेगी, तो 80% फर्स्ट ईयर घटी, और फिर सेकेंड ईयर फिर 80 अपॉन में 100 फिर घटेगी, यही तो ना। अगर तीसरे वर्ष में कहते तो फिर 80 अपॉन 100 हो जाता है, तो 20% घटी तो बची कितनी 80/100, फिर नेक्स्ट ईयर घटी तो फिर 80 अपॉन में 100, तीसरे वर्ष कहता तो फिर उतना ही आ जाता। तो 1 0 2 0 3 4, ये 3 4 4 जीरो कट गए, तो बचा कितना 80 इंटू 80, ये हो गया 8 8 64, और 2 जीरो और आ जाएंगे 6400, यानी अब जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी 6400। यही कहता है अगर इंक्रीज हो रही है तो फिर सेम वही करते, अगर कहते तो 20% बढ़ जा रही है तो क्या होता फिर 120 अपॉन 100 इंटू 120 अपॉन 100, और तब अगर ये ऐसा होता तब पूछता कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन, ये 4 जीरो हटा देंगे आप, तो ये आ जाता है 120 120 12 12 144 14400, 14,400 हो जाती अगर इंक्रीज कहता, तो डिक्रीज का है तो कितना आ गया 6400। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा 15 वस्तुओं की जो लागत मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मींस कि 15 वस्तुएं जितने में खरीदी थी, 15 वस्तुएं जितने में खरीदी थी उतने में 10 वस्तुएं बेच दी गई। ठीक है, 10 वस्तुएं हमने उतने में बेच दी, तो कितने प्रतिशत का फायदा हो गया। ठीक है, यही तो ना कि जितने में 15 वस्तुएं खरीदी थी उतने में 10 वस्तुएं बेच दी गई, तो मींस कितनी वस्तुओं का फायदा हो गया 5 वस्तुओं का फायदा हो गया। कितने वस्तुओं का फायदा हो गया 5, बेची कितनी है 10। ठीक है, 10 के कंपैरिजन में 5 का फायदा हुआ, यानी 10 बेचने पर ही हमें 5 वस्तुओं का फायदा हो गया, तो फायदा हो गया कितना 5, कितनी वस्तुएं बेचने पर 10, तो प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, 10 से की कट जाएगा 100 10 बार में, और ये हो गया 10 पन्ना 50, यानी कि हमें 50% का फायदा हो गया। साफ साफ दिख रहा है कि 50% का फायदा हो गया, यानी 10 वस्तुएं बेचने पर हमारे पास 5 वस्तुओं का फायदा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जितने में खरीदी थी 15 वस्तुओं की जो कीमत थी वो 10 वस्तुओं से वसूल हो गई, तो यानी 5 वस्तुओं का सीधे सीधे फायदा हो गया, और 5 वस्तुएं 10 वस्तु बेचने पर। ठीक है, समझिए। नेक्स्ट देखिए, करें एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, यानी कि जितने में खरीदा क्रय मूल्य, क्रय माने सेलिंग प्राइस, तो कितने में खरीदा था क्रय है वो है 5 अनुपात 6, तो 5 इसको मानो 5x, हमने 5x में खरीदा है, और विक्रय यानी कि सेलिंग प्राइस दिया है एसपी दिया है, एसपी विक्रय मूल्य कितना दिया है ये है 6x, यानी कि खरीदा था 5 में बेचा है 6 में, तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट हो गया कितने का 1x का प्रॉफिट हो गया, यानी सीधा कह सकते हैं 1 का प्रॉफिट हो गया। 5 में खरीदा 6 में बेचा, तो फायदा कितने का हुआ प्रॉफिट हुआ 1 का। तो अब जानते हैं प्रॉफिट प्रतिशत होता है क्रय, ये सॉरी प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन में जितने में खरीदा था, यानी कि सीपी, जिसको कहते हैं क्रय मूल्य को क्या कहते हैं सीपी, और विक्रय कहते हैं एसपी, तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का, सीपी कितना है 5 और इंटू 100। आप एक्स नहीं माने तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स मानेंगे तो ऊपर भी एक्स आएगा नीचे आएगा कट जाएगा, तो ये काट दीजिए कितने बार में 20 बार में कट जाएगा, यानी कि हमें 20% का फायदा हो गया। तो समझ आया, क्रय दिया था कितना, खरीदा कितने में था 5 रुपए में, और बेचा कितने में 6 रुपए में, 1 रुपए का फायदा हुआ किसके कंपैरिजन में, तो सीपी के, उससे निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति 320 रुपए, ठीक है, अ पर्सन सेल्स 400 मैंगोज एट द कॉस्ट ऑफ 320 मैंगोज। ठीक है,
तो हिज परसेंटेज ऑफ लॉस, करे एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आमों को बेचता है। मीन्स कि 320 रुपए के, ठीक है, जितने आम खरीदे थे उतने आम को 400 आम उतने में बेच देता है। जैसे मानो कि अगर आपने 1 रुपए का एक आम खरीदा था तो 320 आम कितने हो गए, 320 रुपए के हो गए, और 400 आम कितने हो गए, 400 रुपए के, ठीक है, 1 रुपए के हिसाब से। तो मीन्स आपने 400 रुपए के आमों को 320 रुपए में बेचा है। तो ये तो 400 रुपए के आम जो आपने खरीदे थे और उनको बेचे कितने में है, 320 रुपए में। यही तो हुआ ना, कह रहे कि 320 आमों को कि क्रय मूल्य पूरा हुआ 400 आमों को बेच देता है, यानी कि जितने में 320 आम थे उतने में आपने 400 रुपए के आम बेच दिए। तो घाटा कितने होगा, देखो आपका हो गया 80 रुपए का, 80 का लॉस हुआ, नुकसान हुआ कितने में, 400 रुपए में, इंटू 100, 2 जीरो काट देंगे, ये कट जाएगा 20 बार में, तो कितने घाटा हो गया हमें, 20% घाटा हो गया। साफ साफ दिख रहा है कि भैया 320 रुपए के जित खरीद में हमने 400 आम बेच दिए। 320 रुपए के आम खरीदे थे जितने रुपए में, उतने में हमें 400 आम बेच दिए, 80 आम एक्स्ट्रा बेच रहे हैं। तो अगर खरीदा महंगे में है और आप सस्ते में बेच रहे हो तो आपको घाटा होगा कितने का, 20% का। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे पीछे जो प्रश्न आया था वैसा ही है। नेक्स्ट देखिए, कह रहे एक व्यक्ति अपना रिक्शा, अ मैन वर टू सेल हिज हैंड कार्ट फॉर 720, एक आदमी अपने रिक्शे को 720 रुपए में बेचता है, तो उसे 25% की हानि हो जाती है। कितनी हानि हो रही है, 25% की हानि हो जाती है। अगर वह चाहे कि मुझे 25% का फायदा कमाना, प्रॉफिट कमाना है, तो उसे कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न है। देखो इसको दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका यह है कि कह रहा है कि उसने अगर 700 बीच में बेचा तो उससे 25% का घाटा हुआ। मीन्स अगर उसका रिक्शा हम मानते हैं कि x रुपए का रिक्शा रहा होगा, तो अगर x रुपए का रिक्शा था, यानी किराया मूल्य था x रुपए का, तो उसने 25% के हानि बेचा। तो बेचा कितने में, 75% पे। यही तो है ना, तभी तो हानि हुई 25% की। 100 में से 25 माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, 75। तो x का 75/100 जब इतने में बेचा तब वह 720 रुपए में बेच पाता है। यही हुआ, 25 से काट दीजिए, 25 से 75 और 25 चौको 100, क्रॉस कर दीजिए तो x बराबर देखो आ गया 720 इंटू 4 और नीचे आ जाएगा 3। 3 से काट देंगे, ये कट जाएगा 3 1 2 जा 6, एक बचेगा 3 4 जा 24, और इसको 4 से गुणा कर दीजिए, 0 4 6 24, सॉरी 4 4 जा 16, कैरी 1 4 2 जा 8 1 9, यानी 960 रुपए में इसने खरीदा था और उसने बेचा कितने में है, 720 में। तब उसको 25% का क्या हुआ था, घाटा हुआ था। अब अगर इस 960 रुपए को कितने रुपए में बेचे कि उसको 25% का क्या हो जाए, फायदा हो जाए। अब देखिए, अगर उसको फायदा कमाना है तो कितने में से, 960 में से कितना फायदा कमाना है, 25%। तो 100 में से 25 यानी उसको एक्स्ट्रा बेचना पड़ेगा, यानी 125% में बेचे तभी वो फायदा कमा पाएगा। अगर 100 में बेच देगा तो उतना ही हो गया ना, जितने खरीदे उतने बेचे, नहीं उसमें 25 एक्स्ट्रा कर दो, यानी 125 में बेचेगा तभी वो फायदा कमा पाएगा। तो 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 25, 25 बार में करेगा। 2 से काट दीजिए 96 को, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8 बचेगा, 2 8 जा 16, तो ये हो गया 48 इंटू 25, 25 अट्ठे 200, कैरी आ जाएगा 20, 25 चौको 100 और 20 हो गया 120, यानी उसको 1200 रुपए में अपना रिक्शा बेचना चाहिए, तब जाके उसको 25% का फायदा हो पाएगा। समझ में आया, घाटे बेच रहा था, अगर उसको फायदा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, इतने में बेचना पड़ेगा, तभी जाके उसको हो पाएगा। समझ गए, इस तरीके से इसको किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 100, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ यानी विक्रय मूल्य 120 रुपए बढ़ा दिया जाए तो हानि 19% हानि के बदले 17% का फायदा हो जाएगा। देखिए ऐसे ही प्रश्न है कि अगर जितने रुपए में बेच रहा था, अगर उससे क्या करे वह 162 रुपए बढ़ा दे, यानी 162 रुपीज बढ़ा दिया जाता है, तो वह अगर 19% की जो हानि हो रही थी अब उसको 17% का फायदा हो जाएगा। ये कह रहा है कि अगर आप
162 रुपए बढ़ा दीजिए, जितने बेच रहे थे उसकी कंपनी उसको 162 रुपए बढ़ा दीजिए, तो अब आपको जो घाटा हो रहा था उसके बदले आपको 17% का फायदा हो जाएगा। तो पूछा है कि बताइए विक्रय मूल्य का होगा कितने में, सॉरी क्रय, क्रय माने कॉस्ट प्राइस, उसने खरीदा कितने में था। सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है कि क्रय में कितने में किया था, ये बताइए। माना कि x रुपए में क्रय किया होगा, तो अगर इसको 19% हानि बेचता तो 19% की हानि का मतलब क्या हुआ कि कितने बेचता ये, तो ये बेचता 81 रुपीज में, ठीक है। 81, 19 घटा देंगे 100 में से, कितना है 81/100, इतने रुपए में बेच रहा था। अगर इसमें से कह रहा है 162 बढ़ा दीजिए, 162 जोड़ दीजिए, तो अब यही x रुपए में उसको क्या होगा 17% का फायदा हो जाएगा, यानी अब वो है 117 रुपए में बिकेगा बटे 100, यही चीज तो ही, ठीक है। अब इसको आप उधर घटा दीजिए, तो 162 ऐसे रहेगा और ये हो जाएगा 117x अपॉन में 100 माइनस 81x अपॉन में 100। अब आप इसको 100 का ऐसे में लेंगे तो ये देखिए घट के कितना आ जाएगा 13 और 17 सॉरी 19, तो ये घटा दीजिए कितना जाएगा, देखिए ये हो गया 17, सॉरी 7 में से 1 गया 6 और 11 में से 8 3 36, x बराबर 162, क्रॉस कर दीजिए 100 ऊपर पहुंच जाएगा, 36 नीचे आ जाएगा, तो x बराबर देखिए आ गया सीधा कितना हमारा यहां से, x बराबर आ जाएगा यहां से 162 गुणे 100 अपॉन में 36, ठीक है। तो ये हो गया कितने बार कट जाएगा, ये देखिए इसको पूरा पूरा काट दीजिए 162 को 36 से, तो आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये आ गया 4 यानी कि इसको 2 से काट दीजिए, ऐसे इसको काट देते हैं, ये आ जाएगा 18 दूनी 36 और यहां से कट जाएगा कितने बार में 50 बार में, फिर इसको काट दीजिए, ठीक है, 162 को 18 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 बार में, तो 9 इंटू 50 कर दीजिए, सॉरी 9 इंटू 50, तो 9 5 जा 45, 450, यानी उसने खरीदा कितने में होगा 450 रुपए में। अब देखिए ये तो इसका एक ट्रिक हुआ कि इस तरीके से x मान के कीजिए। दूसरा मैं बताता हूं कि इसको कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, देखिए थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। अब आप सोचिए कि पहले वो कितने में घाटा कर रहा था, 19% का घाटा कर रहा था, अब वह 19% का के बजाय जो घाटा हो रहा था अब 19% सॉरी 17% का फायदा कमा रहा है। कितना परसेंट का फायदा कमा रहा है, 17% का। एक्चुअली में उसने कितनी जंप मारी, 19 तो घाटा कवर किया, 19 का घाटा कवर किया और 17 फायदा कवर किया, तो टोटल कितनी जंप मार दी देखो उसने, 19 और प्लस 17, तब जाके उसने 36% की जंप मारी। ये तो वो देखो 19% घाटा कवर किया और ऊपर से 17% का फायदा भी कमाया, तो कितना सीधा 36% का जंप मारा। तो अगर x रुपए उसकी कॉस्ट थी, उसका 36% का जंप मारेगा तभी तो जाके उसका कितना होगा 162 रुपए कमाया एक्स्ट्रा। ये 36% थे 162 है, तो सीधा भी कर दीजिए क्रॉस, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 162 इंटू 100 और नीचे 36, 2 से काट देंगे ये 50 बार में कट जाएगा और यहां से कट जाएगा, ये नीचे 18 था, 18 से काट देंगे कितने बार में 9 बार में, 9 5 जो 45, 450। ये दूसरा तरीका है, ट्रिक है, अगर ऐसे याद रखें तो, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी नेक्स्ट करें कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपए है, मार्क्ड प्राइस यानी घड़ी में जो पर्ची है यानी उसका जो टैग है एमआरपी उसका जो है वो 720 रुपए है। एमआरपी कितना दिया है, मार्क्ड प्राइस दिया है 720 रुपए। करें इस घड़ी को वह एक दुकानदार क्या करता है, एक आदमी इस घड़ी को 2 क्रमागत बट्टे यानी कि डिस्काउंट पर दे रहा है। क्या डिस्काउंट दे रहा है कि इसमें एक बट्टे यानी एक डिस्काउंट उसने दिया है 10% का, इसमें एक बट्टा जो था वो 10% का, ठीक है, तो का था का लाभ प्राप्त कर वह 550.80 में खरीदता है। तो दूसरा बट्टा क्या होगा, मींस कह रहा है कि एक आदमी जो है, ठीक है, अ ट्रेडमैन मार्क्ड हिज गुड्स 20%
अबव द कॉस्ट, सॉरी ये क्वेश्चन ऊपर नीचे थोड़ा चेंज हो गया है, तो ऊपर प्रश्न करते हैं, करें अ ट्रेडमैन मार्क्स हिज गुड्स एट द 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ही अलाउ कस्टमर्स अ डिस्काउंट 8% ऑन द मार्क प्राइस, फाइंड आउट हिज प्रॉफिट परसेंट। एक्चुअली दोस्तों हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, तो हम अंग्रेजी के प्रश्न को करते हैं, इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई है ऊपर नीचे। करे एक ट्रेडमैन है, एक व्यापारी है, जो अपने वस्तु को जितनी कीमत है उससे 20% एक्स्ट्रा क्या करता है, अंकित कर देता है। मैं दोनों समझा दूंगा तो ऊपर समझते हैं। कह रहा है कि 20% उसमें अंकित करता है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब समझो कि जैसे सपोज कि सीपी जो कॉस्ट प्राइस था, यानी जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपए था, तो उसने उसको 120 रुपए अंकित कर दिया। भाई देखो ये वस्तु जो है 120 रुपए की है, अंकित कर दिया, यानी कि उसमें मार्क कर दिया, मार्क प्राइस कितना कर दिया, 120 रुपए। फिर ये 120 रुपए में जो कोई खरीदने आया तो उसने 120 रुपए में 8% का डिस्काउंट दे दिया, तो मैंने बेच कितने में दिया, इसने 92 रुपए में उस वस्तु को बेच दी, 8% का डिस्काउंट देकर उसको 92 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, 92 में बेच दिया, तो ये हो गया 2 से काट देंगे 5 बार में, और ये हो गया 6 बार में, तो कितना हो गया देखिए, 6 दूनी 12, कैरी 1 और 9 6 जा 54 55, ठीक है, 55 और नीचे है 5, आप 552 को इसको, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, किससे, 5 से, नीचे 5 है ना, इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 110.5। देखिए 100 रुपए की वस्तु को उसने कितनी बेची एक्चुअली में, इसमें बेचती है 110.5 रुपए में, तो यानी उसको फायदा कितने का हुआ, 10.5% का उसको फायदा हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ये कोई नहीं है, ये जो है वो नीचे वाले प्रश्न के ऑप्शन है। तो सीधी सी बात देखिए, कोई वस्तु है जितने की थी, मानते 100 रुपए की उसने वस्तु खरीदी और उसमें 120 रुपए अंकित कर दिया, क्योंकि उसने कहा ना कितना एक्स्ट्रा अंकित किया है उसमें, 20%, तो 20% अगर एक्स्ट्रा अंकित किया तो 120, अब इस 120 में उसने बेच क्या दिया, 8% का डिस्काउंट देकर के 92% बेच दिया, तो 120 गुणे 92 अपॉन 100, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 552 अपॉन 5, ये आ जाएगा 110.5। तो ये जो 100 रुपए की वस्तु थी वो 110.5 की बेची है, तो जाकर के ये 10.5% का उसने फायदा कमाया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इस वजह से मैंने इसको ऊपर का क्वेश्चन करवा दिया। अब आइए थोड़ा नीचे वाले प्रश्न देखते हैं क्या है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो वस्तु थी हमारी वो कितने की थी, कह रहा है कि 720 रुपए की एक वस्तु थी, एक दुकानदार उसमें 2 बार डिस्काउंट देता है, एक डिस्काउंट तो बट्टा जो है वो डिस्काउंट देता है 10% का, कह रहा दूसरा डिस्काउंट उसको कितने का दिया होगा कि वह वस्तु जो है वो इतने रुपए में बिकी है, यानी एक आदमी ने इतने में खरीदा है, मीन्स उसको 720 रुपए की वस्तु थी जिसमें अंकित मूल्य दिया था मार्क प्राइस, उसमें एक बार दिया 10% का डिस्काउंट, तो ये हो गया 90 अपॉन में 100, राइट। फिर नेक्स्ट टाइम उसको डिस्काउंट दिया है कितने का, तो पता नहीं कितने का दिया, तो मीन्स मानते हैं कि 100 रुपए में से उसने x% का डिस्काउंट दिया होगा, डिस्काउंट बने माइनस करना होता है, घटाना होता है उतना, बट्टा इसको कहते हैं, अपॉन 100, तब जाके वह वस्तु कितने में बिकी होगी, उस आदमी जिसने खरीदी उसको कितने में पड़ी होगी, 550.80 को पड़ी होगी। अगर यहां से इसको कर देते हैं तो ये काट दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 72, ठीक है, और इंटू 9, तो ये हो जाएगा 648 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन में 100 बराबर 550.80, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको क्रॉस कर दीजिए, तो 100 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा और 648 जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 100 माइनस एक्स बराबर 550.80, देखो ये 2 जीरो जाके ऊपर गुणे होंगे तो पॉइंट हट जाएगा और ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे और कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, राइट। ये जाके ऊपर जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 648, आप इसको जब भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा 85 बार में, कितने बार में कट जाएगा, 85 बार में, तो 100 माइनस एक्स बराबर कितना होगा, 85। अब ये x जाकर उधर पॉजिटिव हो जाएगा और 85 आके इधर घट जाएगा,
तो x बराबर कितना आएगा, 100 में से 85 जाएगा, मीन्स 15%। तो कितने परसेंट का दूसरा डिस्काउंट दिया होगा, ये दिया होगा 15% का डिस्काउंट दिया होगा, तब जाके वह वस्तु कितनी पड़ी होगी हमारी 550.80 की। ठीक है दोस्तों, तो मैंने देखो यहाँ 2 क्वेश्चन करवा दिए एक साथ। ऐसे ही क्वेश्चन दिया है कि 2 क्रमागत बट्टे 10% और 10% दिया जाए तो एक बट्टे के बराबर, इसका जो टोटल डिस्काउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। कह रहे अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए 10%, मैंने बताया तो वही x प्लस y यस x इंटू वाई अपॉन 100, 2 बार कहा गया है तो 2 बार माइनस कर दीजिए, -10 फिर -20 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 इंटू 20 अपॉन में 100, राइट। तो ये हो गया देखिए कितना -30 और यहां से देखिए 2 0 ये कट गया, 2 1 जा प्लस का 2 तो -3 और 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 28। मीन्स कितने परसेंट का डिस्काउंट होगा, सीधे 28% का डिस्काउंट हो जाएगा। अगर एक बार 10% दिया जाए, एक बार 20% दिया जाए तो टोटल जो डिस्काउंट होगा वो कितने का होगा, 28% का होगा। ठीक है, आप ऐसे ही मान सकते हैं, कैसे देखिए कि मानिए कि 100 रुपए की वस्तु थी, अब 100 रुपए में एक बार डिस्काउंट दिया 80 रुपए का, सॉरी एक बार दिया 10% का, तो मीन्स बेचा 90/100 में, फिर दोबारा से दिया 20% का, मीन्स 80/100 में। ठीक है, तो एक 100 से 100 कट गया, 2 0 से ये कट गया, 9 8 कितना होगा 72। 100 रुपए की वस्तु को अगर 72 में बेचा जाए तो कितने डिस्काउंट हुआ, 28% का, मीन्स सीधे सीधे कितने डिस्काउंट दिया है, 28% का। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर जो था यहां से सी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज का जो मूलधन है वह 2/5 हो जाएगा। इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5% ऑफ द प्रिंसिपल एट द 8% रेट पर annum। मीन्स कह रहे देखो ये साधारण ब्याज का है, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है प्रिंसिपल यानी कि, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो कह रहा है कि अब ये बताइए कि जो साधारण ब्याज है वह मूलधन का, यानी कि इसको क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं, यानी कि प्रिंसिपल कहते हैं, दर यानी आर क्या होता है, रेट होता है, दर होता है, टी माने टाइम होता है। तो कह रहा है कि कितने समय में, हमसे पूछा है टाइम, कह रहे जो ये सिंपल इंटरेस्ट है, जो साधारण ब्याज है, यह है मूलधन का यानी कि पी का कितना हो जाएगा, 2/5 पी हो जाएगा, यानी इसका 2/5 हो जाएगा बराबर पी, आर दे रखा कह रहा है कितना 8%, टाइम हमसे पूछा है बटे 100, ये पी से पी कट गया तो इसका 2/5 कह रहा था साधारण ब्याज। ठीक है, अब यहां से काट दीजिए आप, 4 से 2 बार में 4 दूनी 8 और ये हो गया कितना 25 बार में कट गया। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया, यहां से 2/5 बराबर वहां बचा ऊपर 2 इंटू टी अपॉन में 25, ये 2 से 2 कट जाएगा, 25 ऊपर पहुंच जाएगा, क्रॉस करेंगे, टी बराबर कितना आ गया 25/5, 5 से कट जाएगा, 5 × 5 = 25, यानी कि 5 वर्षों में 5 ईयर्स में क्या हो जाएगा, इसका जो है वो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आंसर हमारा हो जाएगा कि ढाई कितना हो जाएगा 2/5 गुना। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका आंसर, समझ गया ना। कह रहा है कि साधारण ब्याज का 2/5 मूलधन का पी का बराबर पी, आर का मान 8 रख दिया, टी का मान टी पता करना है, नीचे 100, पी से पी कट गया, इसको काट के 100 ही कर दिया और सीधा आंसर आ गया। नहीं देखिए कौन सी राशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। कह रहा है कि द सम ऑफ मनी विल अमाउंट 520 इन 5 ईयर एंड 568 इन 7 ईयर। करे कि बताओ कितनी राशि को हमने जमा किया जाए, कौन सी राशि जो साधारण ब्याज पर सिंपल इंटरेस्ट पर 5 वर्षों में इतनी हो जाएगी और 7 वर्षों में इतनी हो जाएगी। मीन्स ये बताइए कि 2 वर्षों में कितनी बढ़ गई, तो 2 वर्षों में बढ़ गई है कितनी, देखिए ये हो गया है 48 रुपये बढ़ गई है, क्योंकि 520 थे और बढ़ के कितनी हो गई 568, तो 568 को अगर आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48 रुपये। कह रहा है कि जो 48 रुपए का अगर हम इसको माने 2 वर्षों में बढ़ी है, ठीक है, तो 500 जो 40 रुपए है, अगर इसको आप क्या मानिए कि इससे कितने बढ़ गए, तो हम यहां से पता कर सकते हैं कि हमारा जो ब्याज है वो कितना है। ठीक है, तो देखिए ऐसा ही बराबर बताया था पी आर
100। अगर हमें 2 वर्षों का ही पता करिए कि कितना हुआ, देखिए तो P, ये आप सीधे पीछे आ जाइए ना कि 2 वर्षों में कितना बढ़ा है, यहीं से समझिए 2 वर्षों में कितना बढ़ा है 48 रुपीज। ठीक है, तो 1 वर्ष का कितना बढ़ा होगा, 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 24 रुपए, यानी कि हर एक साई में कितना बढ़ जा रहा है 24 बढ़ जा रहा है। तो उससे 5 साई पहिया कितना रहा होगा, ठीक है, तो 24 गुणे 5 कर दीजिए, तो 5 को 20, 0, 5 दूनी 10, 2 12, यानी कि 120 रुपए कम रहा होगा, यानी जो 520 रुपए है इससे 5 साई पहिए कितना रहा होगा 120 रुपए कम रहा होगा, यानी कि यह 400 रुपए रहे होंगे, जो 5 साइयों में बढ़कर कितना हो गया 120 बढ़ के 520 हो गया, और फिर 2 वर्ष में 48 बढ़ के 568 हो गया। तो यानी कि 5 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा 400 रुपए रहे होंगे। सीधी बात, फिर समझिए एक बार, हमें क्या पता करना है कि 2 वर्षों में कितना बढ़ गया, 5 वर्ष से 7 वर्ष कह रहा ना, तो 2 वर्ष में कितना बढ़ गया था 68 रुपए, सॉरी 48 रुपीज, कितना बढ़ा था 48 रुपीज। 2 वर्षों में, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा है 24 रुपए, तो फिर ये 5 सालों में कितना बढ़ा हो गया 5 से गुणा कर देंगे तो 120 रुपए बढ़ गए होंगे। मीन्स कि अभी अगर 520 रुपए है तो इससे 5 सही पहिए कितना रहेंगे 120 माइनस कर दीजिए 400 रुपए। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। साधारण ब्याज के ऐसे कोई प्रश्न है तो ऐसे ही करना है। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट, किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 31 रुपए है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा, तब आप ये समझ पाएंगे थोड़ा सा। तो अभी चक्रवृद्धि ब्याज हम एक नेक्स्ट टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐड नहीं कर रहा था, फिर भी ये ऐड हो गया है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं जब चक्रवृद्धि ब्याज समझा दूंगा तब आपको ये प्रश्न समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज से ही संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको भी हम वहीं पे डिस्कस करेंगे उस टॉपिक पे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा मुझे, वहां पे कुछ ट्रिक्स और कुछ नियम यहाँ समझाऊंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बार से संबंधित है। कह रहा है कि 0.001 के ऊपर बार, ये मैं समझा चुका हूं, अगर आपने पीछे की वीडियो देख रखे हैं तो आपको पता होगा। मैंने कहा था कि जब भी ऐसा कभी, इसको बार कहते हैं ऊपर जो दिया है, जब भी ऐसा कुछ दिया हो बार दिया हो तो आपको क्या करना है, ये पूरी संख्या लिखिए। तो 0.00 कोई महत्व है नहीं है, तो बचा कितना 1, और जितने अंकों के ऊपर बार है उतने नीचे 9, जैसे 1 2 3, तो 3 के ऊपर बार है तो 3 9, तो ये आ जाए 1/99, यही हमारा आंसर है। जैसे एक और देखिए 0.23 ये संख्या है, इसके ऊपर बार है तो पूरी संख्या लिखेंगे 2 3, और 2 के ऊपर बार है तो 2 9, 23/99 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने के ऊपर बार है वो पूरी संख्या, और उसके ऊपर मतलब संख्या के नीचे उतने 9। अगर कभी ऐसा हो जैसे 0.234 और इसमें से 3 4 के ऊपर बार है और 2 के ऊपर बार नहीं है, तो भाई पूरी संख्या ऐसे आ जाएगी 3 2 3 4, जिस पे बार नहीं उतना माइनस कर देंगे, और अपॉन जितने पे बार है उतने 9, 2 पे बार है 2 9, और इस 2 पे बार नहीं इसका 0, तो 234 में 2 घटाएंगे 232, और अपॉन में 990। ये कट रहा हो तो आप काट भी सकते हैं, नहीं तो ये भी आंसर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का योग 478 है, सॉरी 748 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये बता चुका हूं मैं आपको। कह रहा है कि 4 क्रमागत, जब भी यहाँ कहे कंजुगेटिव इवन नंबर, तो अगर इसको 4 से आप भाग दे दीजिए 7 4 8 को, और जब आप 4 से इसको भाग देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 4 4 1 जा 4, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 4 8 32, 4 7 28। ठीक है, देखिए ये क्या है 187, ये तो इवन नंबर नहीं है ना, ये तो विषम संख्या है ना, इसका मतलब इसके 2 आगे होंगी विषम संख्या, सॉरी सम संख्या, इसके 2 पीछे होंगी सम संख्या, तभी 4 होंगे ना। देखो ये तो विषम है, तो इसके 2 आगे 2 पीछे, जब भी भाग दिया, अब देखो एक तो होगा 186 और एक होगा 184, इसके बाद 187 के बाद 188 और 190, ये होंगे 2 इसके पीछे। तो सबसे बड़ी देखो होगी वो 190, और सबसे छोटा जो होगा वो 184 184। हमसे पूछा कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आंसर हो जाएगा 184।
चाहे सम कहे चाहे विषम कहे, जितनी संख्या कहे उससे आपको डिवाइड कर देना है, तो वह मिड की संख्या आ जाएगी, बीच की आ जाएगी। उसके पीछे उतने और उसके उतने आगे आपको पता करने होते हैं, वही हमारा एक तरीका है, ट्रिक है। ठीक है, तो चाहे सम कहे विषम कहे कुछ भी कहे, ऐसा ही होता है। उससे हमेशा जितनी संख्या है जब आप उससे भाग देंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी। जैसे 4 से भाग दिया 748 को तो 187 आया, ये मिड की संख्या है। ये परंतु ये क्या है, विषम संख्या है, तो इसको दो आगे सम होंगे और इसके दो पीछे सम होंगे, यानी कि इवन नंबर होंगे, कॉन्जुगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि अगर 22 की पावर 23 दिया है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा। यानी अगर 22 को 23 बार गुणा करें तो अंत में जो इकाई अंक आएगा वो क्या होगा। तो अब तो इसमें आप गुणा तो नहीं करेंगे ना, तो हम इकाई अंक बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले इसके आखिरी का इकाई अंक कितना है, 2। ठीक, अब ये देखिए 23 है, तो इस 23 में आप भाग दीजिए कितने का, 4 का। कितने बार जाएगा, तो अगर 4 पंचे 20, जब आप 4 का भाग देंगे 23 में तो कितने बार जाएगा, 5 बार, और 20 और शेष कितना बच जाएगा, 3। ये जो शेष बचा है ये 2 की पावर 3 बना दीजिए। जितना शेष बचा है वो 2 की पावर 3। अब इसको कर दिए, कितना आएगा, 2 2 या 4 2 या 8, तो कितना आ गया, 8। तो इकाई अंक क्या आ गया हमारा, सीधा सीधा 8 आ गया, यही हमारा आंसर है। पूरी संख्या से कोई वो नहीं है, सरोकार नहीं है। संख्या चाहे कितनी बड़ी, 1 2 5 8 3 ऐसे संख्या दे रखी है, और इसके ऊपर कितनी बड़ी बड़ी दे रखी है, 1 2 5 9 ऐसे दे रखा है। तो देखिए अंतिम जो अंक है 3, ये उठाइए, और इसके जो अंतिम 2 अंक हैं, जैसे 5 9 है, इसको 4 से भाग दे दीजिए। तो कितने देखिए, 4 1 जा 4, बचे कितना 1, 19 हो गया। तो 4 चौको 16, 4 4 16, बचेगा फिर से 3 बच जाएगा। तो 3 की पावर 3 कीजिए, 3 त्रिगुण होते हैं 27, तो 27 का आखिरी अंक तो क्या आएगा, 7 आ गया। इस तरीके से करना होता है। और अगर पूरा पूरा कट जाए तो उसकी पावर 4 कर देनी है। जैसे अगर ये पूरी पूरी संख्या कट जाती है तो फिर क्या आता है, 3 की पावर वहां पे 4 आ जाता है। इस तरीके से करना है, ये होता है इकाई के अंक पता करने का तरीका। नेक्स्ट देखिए, 3 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता हो। ठीक है, करेक्ट द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर। कह रहा है ऐसे 3 डिजिट की संख्या बताइए जिनमें से 5 से भाग देने पर क्या हो रहा है, रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर 5 बच रहा हो। तो 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या होती है 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, आप जानते हैं, 99। ठीक है, अब कह रहा है कि आपको जो 5 से भाग देना है तो शेष 3 बचना चाहिए। 5 से 100 कट जाता है तो सबसे जो छोटी होगी वो 103 होगी। 103 में जब आप 5 का भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। राइट, अब दूसरी क्या होगी, तो अब इसमें से 5 जोड़ते जाइए तो 108 होगी। राइट, फिर इस तरीके से आप करते जाएंगे, और अंतिम संख्या क्या होगी जिसमें, तो देखिए क्या होना करते हैं, जो अंतिम संख्या उसमें 5 का भाग दीजिए। 5 का भाग दीजिए, कितने बार जाएगा, तो 5 एकम 5, बचेगा 4, 49 हो गया। 5 9 जा 5 9 45, बचेगा कितना, फिर से 4 हो गया, फिर 9, फिर 5 9 जा 45, फिर बचेगा 4। रिमाइंडर बचना कितना चाहिए था, 3। अगर ये 4 बचाना होता तो 999 संख्या होती, परंतु अगर 998 ये थे हम अंतिम संख्या, तो वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें रिमाइंडर 3 बचे, सॉरी सबसे बड़ी संख्या होगी जिसमें रिमाइंडर 3 बचेगा। एक घटा, देखो 4 में से कम कर दिए 3, तो एक ऊपर घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5 से कटेगी, वो है 103। ठीक है, क्या है, 103। और अंतिम संख्या कौन सी है जो 5 से कटेगी, वो है 998। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करना होता है। हमसे पूछा है कि इन सभी का योग क्या होगा, सभी को जोड़ना है तो क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये बन गया समांतर श्रेणी, 103 108, फिर 5 जोड़ेंगे और इस तरीके से ये क्या बन जाएगा हमारा, समांतर श्रेणी। तो हम ये पता कर सकते हैं कि इसके बीच में कितने पद होंगे, यानी कि कितने टर्म हो गए। जैसे 103 108 ऐसे करते करते 998 तक पहुंचे तो कितने पद होंगे। तो देखो n होता है कि अंतिम में से 998 में से प्रथम पद यानी 103 माइनस कर दीजिए,
और गैपिंग कितनी कितनी, 5 की गैपिंग है तो 5 से भाग दे दीजिए और 1 जोड़ दीजिएगा, जितना आएगा। यानी कि ऐसा करने पर क्या करना है, 998 में अब घटा दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये कितना आएगा, 5 और 9 और ये 8, नीचे भाग देंगे और 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा 179। अब 179 में 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 180। मीन्स कि कितने पद हैं, 180 पद हैं, यानी कि पूरे यहां से गिनती शुरू कीजिएगा तो 180 टर्म आएंगे। अब हमें योग पता करना है। देखिए योग का सीधा सूत्र होता है, सम का सीधा सूत्र होता है n/2 फर्स्ट टर्म यानी कि जो प्रथम टर्म a और अंतिम जो है an, ठीक है। अंतिम कौन सा है, ये। तो n कितने हैं, 180, 180 अपॉन में 2 इंटू 103 को जोड़ दीजिए 998 से, ठीक है। तो 2 से काट देंगे 180 को 90 बार में, ठीक है। तो ये हो गया देखिए 90 गुणे, इसको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1101। जब इसको गुणा कीजिएगा तो ये आ जाएगा 99090। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें जो पदों की संख्या होगी वो कितना होगा, सो इसका जो योग होगा वो कितना होगा, 99090, यानी कि 99090, यह इसका योग हो जाएगा। वैसे भी हमें ऑप्शन से देख के भी समझ आ रहा है कि अंतिम पद अगर आप ऑप्शन से भी जाएं तो हमें पता है कि 998 आ रहा है, तो ये 180 तो नहीं हो सकता है, ठीक है। 1550 भी नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे टर्म हैं, सबको जोड़ेंगे 1550 नहीं होगा। और 6995 भी उम्मीद कमी है क्योंकि इतने सारे पद हैं, 100 से ये करके 200 तक, पे 300, पे 400, पे इस तरीके से। तो यही सबसे बड़ी संख्या दिख रही है, यही इसी के साथ जाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर रिमाइंडर जो है शेष जो है 75 बचता है। तो अगर आप 296 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 76 आते हैं। अगर करें उसी नंबर को हम 37 से डिवाइड करें, 37 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए जिससे भाग देना है, जैसे 296 भाग दिया था तो रिमाइंडर कितना आया था, 75 आया था। अब 37 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो सीधे आप क्या कीजिए, इस रिमाइंडर को यानी 75 को ही डिवाइड कर दीजिए किससे, 37 से, और जो शेष बचेगा वही आंसर। तो देखिए कितने बार जाएगा, 2 से करेंगे, 2 7 14, 2 3 6 1 7, 74 पर आ जाएगा, 1 बचेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 ही आएगा, यही आंसर है। रिमाइंडर को ही इससे भाग दे देना होता है, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बचता है वही आंसर हो जाता है। हो गया। नेक्स्ट देखिए, करें किसी संख्या को 899 से भाग देने पर रिमाइंडर 63 आता है। तो अगर उसको 29 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप सीधे इसको भाग देके बता दीजिए और फिर बताइए मुझे कमेंट में कि इसका आंसर क्या आएगा। जो रिमाइंडर आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, करें एक व्यक्ति ने पाया कि 120 मीटर लंबी ट्रेन उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की गति बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में। एक चीज समझिए, मीटर प्रति सेकंड को अगर आपको, अगर सुनिए 1 किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। यानी कि अगर आपको कभी भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करेंगे, और अगर कभी मीटर प्रति सेकंड को किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में करना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ता है। ये याद रखिएगा, ये इसका बहुत जरूरी है। अब आते हैं प्रश्न पे। आप जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, टाइम। अब एक आदमी खड़ा है, उसको ट्रेन पार कर रही है, तो ट्रेन तो अपनी जो लंबाई है उतनी ही दूरी तय करेगी ना इसको पार करने में। तो इस ट्रेन की जो लंबाई वो 120 है और कितनी देर में पार करती है, 9 सेकंड में। तो स्पीड क्या हो जाएगा, 120 दूरी हो गया, 9 समय हो गया, ठीक है। ये आया मीटर प्रति सेकंड में। अब ये कह रहा है कि हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैं बताया था कि अभी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा अगर मीटर प्रति सेकंड को किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में करना है। तो 9 दूनी 18, 2 बार में कट जाएगा, और इसको 5 से काट दीजिए तो 5 दूनी 10, बचेगा 2, 20 हो गया, 5 चौको 20। तो ये आ गया 24 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 48
48 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 48। समझ गए? तो सीधे सीधे था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, बस आपको सूत्र रखना था। नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि 120 मीटर लंबी जो ट्रेन है वो 9 घंटे 100 ट्रेन क्या है 120 मीटर की ट्रेन है, यह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। कह रहे ये 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। तो अब ये बताइए कि दूरी कितनी होगी। देखिए ये तो प्लेटफॉर्म हो गया जिसकी दूरी कितनी है 230, और ये ट्रेन है जो यहां से शुरू करती है जिसकी कितनी लंबाई है 120। तो मतलब ये तो इस प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, साथ साथ ये अपनी दूरी को भी पार करेगी। तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए दोनों को जोड़ दीजिए तो 350 मीटर का दूरी हो जाएगी। कह रहे कितनी देर में पार करेगी, टाइम पता करना है, और स्पीड कितना दे रखा है, तो स्पीड कह रहा है 90 किसमें है किलोमीटर प्रति घंटे में। यूनिट सेम करना पड़ेगा, ये मीटर है तो इसको भी बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि किलोमीटर प्रति घंटे को जब भी मीटर प्रति सेकंड में करना है तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। तो 18 पंचे 90, 5 हो गया, ये 5 को गुणा 5 से करेंगे कितना आएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। अब स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो क्रॉस करिए टाइम पहुंच जाएगा ऊपर, तो यह आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस कितना है हमारा, वो है 350, डिस्टेंस हमारा कितना 350, स्पीड है 25, 5 से काट दीजिए 5 5 25, 5 7 35 70, और 70 को 5 से काट दीजिए तो कितना देगा 5 1 जा 5 और 5 6 जा 5 4 जा 20। तो 14 सेकंड में जो है वो इस आदमी को इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आई होप। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक ट्रेन एक खड़े आदमी को 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, यानी एक ट्रेन एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी तथा 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 और 30 सेकंड में पार कर पाती है। यानी एक आदमी खड़ा है तो उसको तो पार कर रही है 15 सेकंड में, परंतु एक 60 मीटर के जो प्लेटफॉर्म है उसको पार कर पाई है 30 सेकंड में। तो पूछा है कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है, सॉरी ट्रेन की गति पूछा है। क्या पूछा है कि ट्रेन कितनी स्पीड से जा रही है। तो आइए देखिए पता करते हैं इसको। अब देखिए इसमें क्या नहीं दिया है, इसमें हमें ये नहीं दिया कि ट्रेन कितनी बड़ी है। तो मान लें ट्रेन की लंबाई जो है x है, तो जब आदमी को पार करेगी तब इसकी स्पीड क्या होगी, तब स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी कि उसकी लंबाई, और टाइम मतलब 15 सेकंड। कह रहे आदमी को कितने पार करती है 15 सेकंड में। फिर उसी स्पीड से जब प्लेटफॉर्म को पार करती है जो कितना है 60 मीटर का है, तो प्लेटफॉर्म अगर 60 का है तो प्लेटफॉर्म 60 और प्लस ट्रेन की लंबाई x, और अब की बार जो समय है वो कितना है 30 है। तो 15 दूनी 30, 2 बार में कट जाएगा, क्रॉस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2x बराबर 60 प्लस x, ये इधर माइनस हो जाएगा करके, तो x बराबर आ गया 60। यानी कि ट्रेन भी कितनी है 60 मीटर की ही है। तो अब बता दीजिए स्पीड कितनी हो जाएगी। तो स्पीड बराबर क्या था डिस्टेंस यानी कि x, अब x कितना है हमारा 60 और नीचे टाइम कितना है 15, तो 15 से भाग देंगे कितना आएगा 15 चौको 60। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड, परंतु ऑप्शन देखिए सभी किसमें है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना है अगर किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करेंगे कैसे, 4 को 18/5 से गुणा कर देंगे, तो 18 चौको 72 को 5 से भाग दे दीजिए, तो जो आ जाएगा 5 एकम 5 बचेगा 2, 22 हो गया, 5 चौको 20, फिर 2 बचेगा 5 4 जा 20, 14.4 किलोमीटर प्रति घंटे। इस दर से यह ट्रेन जो है वो भाग रही होगी, दौड़ रही होगी। तो 14.4 ऑप्शन नंबर जो हमारा है बी एकदम की करेक्ट है। भाई समझ गए होंगे। तो ये आदमी को पार करने में इतना उसी स्पीड से, और प्लेटफॉर्म को ये दोनों बराबर कर दिया, काट दिया तो x आ गया, यानी कि ट्रेन की लंबाई आ गई, उसका x का मान रख दिया, तो यहां से हमारा ये आ गया। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक किसी विद्यालय में 450 बच्चे यानी कि एक स्कूल में 450 स्टूडेंट है, जिनमें से 325 जो है वो फुटबॉल पसंद करते हैं और 175 क्रिकेट पसंद करते हैं। 50 ऐसे बच्चे हैं जो तो नॉट तो फुटबॉल पसंद करते हैं और ना ही क्रिकेट। तो कितने विद्यार्थी जो दोनों चीज पसंद करते हैं? देखिए 450 में से 50 बच्चे तो हमने माइनस कर दिए जो कुछ भी नहीं पसंद करते, तो बच्चे कितने? 400 बच्चे। अब इन 400 बच्चों में से कह रहा है कि 325 को फुटबॉल पसंद है और 175 को क्या पसंद है? क्रिकेट। तो टोटल कितने हो गए देखिए, 5 5 10, 7 2 9 1 10 और 3 1 4 1 5, यानी 500 बच्चे हो गए। जबकि बच्चे कितने होने चाहिए? 400 ही होने चाहिए। तो 100 जो एक्स्ट्रा बच्चे हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये दोनों चीज करते होंगे, फुटबॉल भी करते होंगे, क्रिकेट भी, तभी एक्स्ट्रा हो रहे हैं। अदरवाइज 400 में से 500 बच्चे कैसे शुरू कर देंगे कहीं ना? तो सीधा सीधा है कि यानी कि 100 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम को पसंद करते होंगे। तो फिर से देखिए, बच्चे थे 450, उनमें से 50 को कोई भी गेम पसंद नहीं है, तो बच्चे बचे कितने जो गेम पसंद करते हैं? वो है 400। 400 में से 325 तो क्रिकेट फुटबॉल पसंद करते हैं, 175 जो है वो क्रिकेट पसंद करते हैं। अगर इन सबको जोड़ दें तो ये आ जाएगा 500, जबकि बच्चे 400 थे। मीन्स ये 100 बच्चे एक्स्ट्रा कैसे हो गए? तो 100 ऐसे जो इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे, दोनों पसंद करते होंगे। यही आंसर आ जाएगा 100, इसका सीधा सीधा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये एक प्रश्न देखिए, कह रहा है कि y अनुपात जो x है वो है कितना? 4:15। तो पूछा है कि x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई कितना होगा? अगर देखिए y को 4 माना जाए और x को 15 माना जाए, तो देखो ऊपर क्या आएगा? 15 माइनस 4 और नीचे 15 प्लस 4, तो ऊपर बचेगा कितना? 11 और नीचे आ जाएगा 19। यही हमारा आंसर है 11/19, ऑप्शन नंबर ए। ठीक दोस्तों, तो ये हो गए हमारे आज के पूरे प्रश्न। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है ताकि इतने सारे प्रश्नों को हमें करना था, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। मैंने 2 बीच में चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन छोड़े हैं, मैं उनको एक वीडियो में आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अब फिर उसमें मैं प्रश्न सोच रहा था कि करवाऊं ताकि आपको मिस्टेक दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं यहाँ समझाता उसमें काफी समय जाता और वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन आए। पीछे की वीडियो नहीं देखी आपने, जीएस देखिए, जीएस का भी हम सीरीज करवा रहे हैं, पूरी तरीके से टेस्ट सीरीज हो रहे हैं। और ये मैथ के वीडियो आज और रीजनिंग का भी एक वीडियो आ चुका है, वो भी अवश्य आप देखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए और एग्जाम फोड़ करके ऑफिसर अवश्य बनिए। धन्यवाद।